कांग्रेस ने वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लोकसभा के माध्यम से बदलते हुए बहनों की जिंदगी नर्क बनाने का काम किया। ये कांग्रेसी जब भी करते उल्टा ही काम करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मोदी जी के नेतृत्व में वो निर्णय भी बदला। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से प्रभु राम के मामले में भी देश भर में ये हिंदू मुसलमान के लिए झगड़े का विषय बना के बैठे थे। वो धन्यवाद हो सुप्रीम कोर्ट का जिनने निर्णय किया, और धन्यवाद उस मुस्लिम भाई का भी जिसने मुकदमा लड़ा 70-75 साल तक। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया तो जाकर के माता सरयू के किनारे अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन में भी और गर्भगृह में भगवान प्रवेश कर रहे हैं तो हमारा अंसारी भाई मौजूद था। यह हमारे अपने इस देश की विरासत की गर्व करने वाली बात। सब उपस्थित थे। अगर कोई नहीं थे तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, इनको तो ऐसा लगा जैसे छाती पे सांप लौट गया। अरे भगवान राम के नहीं तो तुम किसी काम के नहीं। बोलो जय जय श्री राम। ये अपने इस भाव के कारण से पूरे देश में लोकतंत्र को लज्जित करते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं। आप बहनों के नहीं होते, किसान भाइयों के लिए भी किसान सम्मान निधि देने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जोरदार अभिनंदन करें किसान भाइयों के लिए भी। आज 1000 करोड़ की सड़क छोटी मोटी नहीं है, और ये सड़क नहीं है, इससे बेधड़क उज्जैन इंदौर तक पहुंच जाओ। हरदा के बाद 4 लेन जुड़ जाएगा। आपको दिल्ली बंबई जहां जाना है, सच में ये सिवनी का पूरा क्षेत्र बदलेगा। पूरा क्षेत्र विकास के माध्यम से नए दौर के नए समय में पहुंचेगा। मैं आपके बीच जब बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैंने विधायक जी से कहा है कि आज विधायक जी आपके क्षेत्र में ये सड़क नहीं आई है, विकास का सूर्य उगा है। इसके साथ साथ 106 करोड़ 30 लाख की लागत से 96 विकास कार्यों की सौगात मिली है। इसमें 48 करोड़ 61 लाख की लागत से 45 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। 57 करोड़ 69 की लागत से 51 विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ है। लगभग 100 करोड़ का जोरदार ताली बजा करके आइए 100 करोड़ के आसपास के सारे विकास कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण हम कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार कितने प्रकार से काम कर रही है। आज आपके बीच जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर आते आते रास्ते में भी मुझे याद आता है, इसी जिले के अंदर पंचमढ़ी में हमारे राजा भभूत सिंह के नाम पर कैबिनेट करने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ। अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, हर वर्ग के कल्याण के लिए। और नर्मदापुरम में नर्मदा लोक भी बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करें माता नर्मदा जी के लिए भी। और विकास के मामले में हर ब्लॉक के अंदर हम तो गोपाल कृष्ण वाले सारे लोग हैं। जिनके घर गाय वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो घर घर गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे समय में हमारे भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है, हर स्थान को तीर्थ बनाने वाले हैं। और घर घर गाय पालन को, दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए हमने योजनाएं चालू की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना, 25 गाय माता लेकर के 40 लाख की यूनिट अगर बनाते हो, ऐसे में आप दूध डेयरी डालोगे तो 40 लाख में 10 लाख मध्य प्रदेश सरकार आपको देगी, आपके घर की समृद्धि के लिए, किसानों के लिए, उसकी आय बढ़ाने के लिए। दूध उत्पादन में भी हमारी सरकार मदद करेगी। और मुझे मालूम है भगवान कृष्ण ने दूध पी करके अपनी शक्ति से, बुद्धि से उस महाबलशाली कंस को भी घर में घुस के मारा है। ऐसे में दूध का उत्पादन बढ़ाते बढ़ाते इसी साल स्कूल शिक्षा के माध्यम से हमारे स्कूलों में भी
कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के सभी बच्चों को दूध पिला करके देने का काम भी सरकार के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया कुपोषण दूर करने के लिए। और केवल इतना ही नहीं, आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूं, जब सड़क अच्छी बन रही है तो मानवता जगाने के लिए, मानवोचित गुणों के लिए हमारा बड़ा मन करते हुए आप किसी चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए, रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, आप खड़े होकर के डरना मत, आप घायल को हॉस्पिटल पहुंचा दो, उसकी जान बचेगी। किसी के घर का बालक होगा, किसी के पिता होंगे, किसी की माता होगी, कोई न कोई तो रिश्ता होगा। ऐसे में हमारी सरकार ने निर्णय किया 25,000 रुपया पहुंचाने वाले को भी दिया जाएगा। यह हमारी सरकार के माध्यम से निर्णय हुआ। जब 25,000 रुपए की बात करते जोरदार ताली बजा करके अपनी इस बात का समर्थन तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये मानवोचित गुण है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और ऐसे में किसी भी हॉस्पिटल में जाएगा वो घायल, तो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हो, 1.5 लाख रुपए की राशि सरकार के माध्यम से उसकी जान बचाने के लिए भी हमारी सरकार के माध्यम से देने के लिए हमारी योजना बनी है। और उससे आगे बढ़कर मुझे मालूम है हरदा में आग लगी थी, ऐसे में एम्बुलेंस लाने ले जाने में 3-4 घंटे लग रहे थे। इंदौर जाओ, भोपाल जाओ, लोग परेशान थे। मैं भी उस समय नया नया मुख्यमंत्री बना, हमने कहा ये बड़ा संकट है। ऐसे में गांव देहात में लोगों की जान बचाने के लिए अब हमारी केवल सड़क मार्ग की एम्बुलेंस नहीं चाहिए। अगर वहां हवाई पट्टी है तो हवाई पट्टी से हवाई जहाज भेजेंगे, और हवाई पट्टी नहीं है तो हेलीकॉप्टर आएगा। लेकिन एक एक आदमी की जान बचाने के लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई। जोरदार ताली बजाओ एयर एम्बुलेंस के लिए भी। 1 लाख से लेके 50 लाख तक जो भी पैसा लगे, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन व्यक्ति की जान बचना चाहिए। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं। आज के इस अवसर पर मैं आपके सामने जब बात कर रहा हूं, सच में हमारी सरकार के माध्यम से एक बड़ा निर्णय और हुआ है। एयर एम्बुलेंस तो आएगी, एम्बुलेंस आएगी, घायल को हॉस्पिटल पहुंचा देगी। और किसी कारण से सारे प्रयास करने के बाद भी अगर उसकी जान नहीं बची, अब उसको गांव जाना है, वो 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50-100 किलोमीटर दूर जाता है। जिसकी घर में से कोई घटना घट गई, अब उसके पास कोई वाहन साधन नहीं है, तो कोई स्कूटर पे ले जाता है, कोई बैलगाड़ी में ले जाता है, कोई हाथ में ले जा रहा है। बड़ी शर्म आती है। सरकार के माध्यम से हमने निर्णय किया है ऐसी घटना में संवहन के माध्यम से घर तक पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा।